भिखारी कहाँ कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं वो। आज लगता है भूख ही रहना पड़ेगा, कोई भीख ही नहीं दे रहा। क्या करूं, भगवान किसी के तो भेज। अरे ये आदमी मुझे बहुत अमीर लग रहा है, और मैं इससे भीख मांगूंगा तो ये जरूर अच्छे पैसे देगा। बाबूजी 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 कुछ पैसे दे दो, मैंने कई दिन से खाना नहीं खाया है। तुम हमेशा मांगते ही रहते हो या कभी किसी को कुछ देते भी हो? साहब मैं तो भिखारी आदमी हूँ, सबसे भीख मांगता रहता हूँ। मेरी इतनी औकात कहाँ जो मैं किसी को कुछ दे सकूँ। जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ, सिर्फ लेन देन में ही विश्वास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। साहब मैं क्या दे सकता हूँ, मैं को दूसरों से भीख मांग रहा हूँ। मैं एक व्यापारी हूँ, सिर्फ लेन देन में ही विश्वास रखता हूँ। शायद मुझे भीख में पैसे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि मैं बदले में कुछ देता नहीं हूँ, लेकिन मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं तो किसी को कुछ देने लायक नहीं हूँ। आखिर कब तक लोगों को बिना कुछ दिए ही मैं भीख मांगता रहूँगा। अब जो भी व्यक्ति मुझे भीख देगा मैं उसे बदले में जरूर कुछ ना कुछ दूंगा, लेकिन मैं उसे दे क्या सकता हूँ, मैं तो खुद जेब से भिखारी हूँ। मैं लोगों को दुआ के अलावा और दे ही क्या सकता हूँ। आज भूखा ही रहना पड़ेगा। मैं एक व्यापारी हूँ, सिर्फ लेन देन में ही विश्वास रखता हूँ। अबे अंधा है क्या भिखारी? Sorry। तुझे ध्यान देता? सॉरी भैया जी, मैंने देखा नहीं था, गलती होगी, माफ कर दो। क्या कहा? माफ कर दूं? साले भिखारी तूने गंदा कर दिया टच करके। भैया गाली क्यों दे रहे हो, मैं बोलता रहा हूँ, गलती होगी मुझसे, मैंने देखा नहीं था। अबे भिखारी देख के चलना, तेरी आंखें तूने फूटी है। भैया उल्टे क्यों चल रहे हो, मैं गरीब भिखारी हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मुझे उल्टा सीधा बोलोगे। अच्छा मैं तो बोलूँगा सीधा, तू क्या कर लेगा भिखारी? भैया मैं कर ही क्या सकता हूँ, भीख मांग कर तुम अपना पेट भरता हूँ। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे जाने दो। ऐसा कैसे जाने दूं? तूने मेरा इतना टाइम खराब किया, इसका हिसाब कौन देगा? हिसाब? कौन सा हिसाब भैया, मैंने तुम्हारा क्या ले लिया। चल मैं तुझे यही बताता हूँ, पहले मेरे पैर पकड़। भैया तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। चल पैर पकड़ और सॉरी बोल। ठीक है भैया, सॉरी भैया। अबे सही से पकड़ मेरे पैर। सॉरी भैया, अब तो जाने दो। चल भाग गया था भिखारी, और दूर दूर नहीं रहता यहाँ पे। हे भगवान, तूने मुझे भिखारी बनाया है क्यों? दर दर ठोकर खाने के बाद भी एक वक्त की रोटी नहीं मिल रही मुझे। भैया मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, आप मुझे कुछ पैसे दे दो या कुछ खाने को दिला दो जिससे मेरा पेट भर जाए। तुम देखने में तो अच्छे खाते हो, फिर ये भीख क्यों मांग रहे हो? भीख मांगने से अच्छा है कोई काम कर लो। भैया बातें तुम्हारी सही है, पर मैं क्या करूं, मेरी इस हालत को देखकर कोई काम ही नहीं देता मुझे। अच्छा तो तुम्हें मैं अपने साथ ले चलूं तो चलोगे मेरे साथ? भैया मैं तुम्हारे साथ चल तो दूंगा, पर मुझे काम क्या करना पड़ेगा? तुम्हें काम कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम मेरे साथ ही रहना। भैया आजकल लोग भीख मांगने पर तो लोग कोई भीख देता नहीं है, पर तुम मुझे घर में कैसे रख लोगे? देख ले भाई, चल रहा है तो चल, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। ठीक है भैया, चलता हूँ मैं। अगर मैं तुझे कोई काम बताऊँ तो वो कर लेगा? भैया मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। चल तो ठीक है, मेरे साथ चल।
पानी बच्चे आंटी पानी वाले भैया पानी भैया पानी अंकल पानी लो भैया ऐसे दे दो अरे यार पैसे देने वाले पानी भैया पानी पानी वाले पानी चाहिए भैया पानी वाले भैया पानी पानी चाहिए भैया ला 20 रुपए दो कोई बोतल बिकेगी नहीं। अरे ये तो वही वाले बाबूजी हैं, इनको रोकते जाके। रुकिए रुकिए बाबूजी रुकिए। अरे तुमने ये काम कर लिया? हाँ बाबूजी, उस दिन आपने जो बात बोली थी वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी और उस दिन से 1-1 रुपया जोड़कर मैंने ये काम शुरू कर लिया। फिर वाह क्या बात है, तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए। बाबूजी आपकी सलाह से हुआ है ये सब, और देखना एक दिन मैं भी आपकी तरह बड़ा व्यापारी बनूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम भी मेरी तरह एक सक्सेस व्यापारी बनो। एक काम करो, मुझे एक बोतल दे दो। ये लीजिए बाबूजी। बाबूजी खुले तो नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, रख ले, मैं तेरे काम से बहुत खुश हूँ। थैंक यू बाबूजी। अरे यार ये कहाँ चला गया, पता नहीं कहाँ गया होगा। अरे पवन भाई, हनी को जगह गया? अच्छा वो भिखारी, मैंने देखा उसे। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये भिखारी विश्वास के लायक नहीं होते हैं। पता नहीं तुमने कैसे विश्वास कर लिया उस पर। होश में बोलो, अब वो भिखारी नहीं रहा, अब वो मेरा छोटा भाई है, समझे? मुझे तो ऐसा लगता है इस भिखारी ने तुम पर जादू टोना कर दिया है। बच कर रहना, किसी दिन तुम्हारी प्रॉपर्टी अपने नाम न करा ले। तुम्हें नहीं पता तो मना कर दो, ये फालतू की बकवास तो मत करो, चलो जाओ यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ, तुमने रोका मुझे। कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। हम पहले 2 बार कब मिले थे? हम पहले भी 2 बार एक जगह पर मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया था कि अपने जीवन में क्या करना चाहिए, और दूसरी बार में आपने बताया कि वास्तव में मैं कौन हूँ। वो याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने भीख देने से मना कर दिया था, और दूसरी बार मैंने तुमसे सामान खरीदा था। लेकिन आज नए कपड़े पहनकर कहाँ जा रहे हो और क्या काम कर रहे हो आजकल? हाँ बाबूजी, मैं वही भिखारी हूँ और आज मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। आपने जब पहली बार मुझे प्रकृति का नियम बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम उसे कुछ देते हैं, और ये लेन देन का नियम वास्तव में काम करता है, और ये मैंने बहुत अच्छे से महसूस किया है। ठीक है बाबूजी, अब मैं चलता हूँ। प्रणाम भैया, कैसे हो आप? अरे हनी, कहाँ था दोनों से? कहाँ चला गया था? मैं तेरे लिए कितना परेशान था। भैया मैं शहर से बाहर चला गया था, और अब मैं पहले ऐसा नहीं रहा, अब मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है, बधाई हो। थैंक यू भैया। भैया आपने मेरा इतना साथ दिया और मुझ गरीब को रोड से उठाकर अपने घर में जगह दी, अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपकी सेवा करूं। भैया अब तुम मेरे साथ चलो, हम अपने नए घर में रहेंगे।